एक राजा था। उसकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का 1 और छोटी रानी के 3 पुत्र थे। राजा अपने चारों पुत्रों को बहुत मानता था, लेकिन बड़ी रानी का पुत्र अपने तीनों भाइयों की तुलना में अधिक सीधा, ईमानदार और सच्चे स्वभाव का था। इसीलिए उसके प्रति राजा का स्नेह कुछ विशेष था। तीनों भाई इसी कारण उससे ईर्ष्या करते थे। एक रात राजा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने एक बड़े पेड़ को विचित्र ढंग से उगते, बढ़ते और बड़े पेड़ का आकार लेते देखा। पेड़ की जड़ और उसका तना चांदी के थे तथा सारी शाखाएं सोने की थी। सारे पत्ते हीरे से जड़े थे और फलों की जगह मोतियों के गुच्छे लटक रहे थे। पेड़ पर एक सुंदर तोता बैठा था। तोता जब प्रसन्न होता तो पेड़ खिला खिला रहता था। तोते के उदास होते ही पेड़ भी मुरझा जाता था। राजा को उस पेड़ ने कुछ इस तरह से आकृष्ट कर लिया कि अगले दिन सुबह उसने अपने चारों पुत्रों को बुलवाया और उस अद्भुत लुभावने पेड़ के बारे में बताते हुए कहा, तुम में से जो राजकुमार वैसा वृक्ष ला सकेगा उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। उसने सभी राजकुमारों को 2 वर्ष का समय दिया। छोटी रानी के 3 पुत्रों ने राजा से बहुत सारा धन लिया और वृक्ष की खोज में निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक ऐसा नगर मिला जहाँ सोने चांदी का काम करने वाले बहुत से कारीगर रहते थे। वे तीनों वहीं ठहर गए और कारीगरों से सोने चांदी का पेड़ बनवाने लगे। पिता से कुछ पैसे लेकर बड़ा राजकुमार भी भाइयों के पीछे पीछे आ रहा था। तीनों राजकुमारों ने मौका देखकर उसे कुएं में ढकेल दिया। संयोगवश एक चरवाहा पानी पीने के लिए उस कुएं के पास रुका। उसने कुएं में रस्सी डालकर राजकुमार को निकाला। राजकुमार ने उसका धन्यवाद किया और अपने भाइयों की करतूत बताई। उसने अपने पिता के विचित्र स्वप्न के बारे में भी उस चरवाहे को बताया। चरवाहे को राजकुमार से सहानुभूति हो रही थी। उसने बताया, यहाँ से कुछ दूर आगे एक जंगल है। वहाँ एक साधु 6 महीने से समाधि में लीन है। उनकी समाधि अब टूटने वाली है। तुम उनके पास जाओ, शायद वे उस पेड़ के बारे में कुछ बता सकेंगे। कई दिनों तक चलने के बाद राजकुमार जंगल में साधु के पास पहुंचा। बहुत दिनों से समाधि में लीन रहने के कारण साधु के चारों ओर घास फूस का जंगल बन गया था। राजकुमार ने चारों ओर साफ सफाई की और इंतजार करने लगा। साधु की समाधि टूटी। साधु राजकुमार की सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। उसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। राजकुमार ने सोने चांदी वाले वृक्ष की मांग कर दी। साधु लज्जित होते हुए बोले, ये तो मेरे वश में नहीं है। आगे दूसरे जंगल में मेरे गुरु हैं, वे शायद तुम्हारी सहायता कर सकेंगे। राजकुमार लंबी यात्रा के बाद दूसरे साधु के पास पहुंचा। वहां उसे साधु तो मिले, लेकिन वो साधु 1 साल तक सोते रहे। राजकुमार उनकी सेवा करता रहा। जागने पर साधु ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। राजकुमार ने उनसे भी वही वृक्ष मांगा, लेकिन इन साधु महाराज ने भी खेदपूर्वक अपनी असमर्थता जताई। राजकुमार उदास हो गया। साधु ने उसे ढांढस देते हुए कहा, आगे के जंगल में मेरे गुरु हैं, उनमें दैवी शक्ति है, वे अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। तुम उनके पास चले जाओ। राजकुमार आगे बढ़ा। घनघोर जंगल में भटकते भटकते आखिरकार उसे तीसरे साधु महाराज भी मिल गए। वे भी राजकुमार की मनोकामना पूरी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उसे तरकीब बताई। सामने के मंदिर की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, उस मंदिर के देवता की पूजा करो। देवता प्रसन्न होकर तुम्हें एक मणि देंगे। वह मणि तुम्हें पाताल लोक ले जाएगी। वहाँ ढेर सारी परियां रहती हैं, वही तुम्हारी मनोकामना पूरी कर सकती हैं। राजकुमार ने वैसा ही किया और उसे मणि मिल गई। मणि के सहारे वह पाताल लोक पहुंच गया। देवता की मणि देखते ही पहरेदारियों ने दरवाजा खोल दिया। उस दिव्य लोक में कई परियां थीं, जिनके अलग अलग महल थे। पहला महल चांदी परी का था। वहाँ सब कुछ चांदी का बना हुआ था। एक बड़े कमरे में चांदी परी सिंहासन पर बैठी थी। चांदी परी ने राजकुमार का स्वागत किया और बोली, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। राजकुमार ने आश्चर्य से कहा, मैं तो अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ तक आया हूँ। तुमने कैसे जाना? तुम्हें तो मैं जानता भी नहीं। अपनी कुछ विशेषताएं बताओ। चांदी परी ने कहा, मैं जब चाहूँ चांदी की जड़ और चांदी के तने वाला पेड़ बना सकती हूँ। उसने पलक झपकते ही वैसा पेड़ बना दिया। राजकुमार ने चांदी परी से कहा, तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं बाकी परियों के महल को देखना चाहता हूँ। आगे बढ़ने पर राजकुमार ने एक सोने का महल देखा। वह सोन परी का महल था। पहरेदार ने उसे सोन परी के पास पहुंचा दिया। सोन परी ने भी चांदी परी जैसी ही बात कही। उसका विशेष गुण ये था कि जब चांदी परी पेड़ की जड़ें और तना बना देती थी, तो सोन परी उससे सोने की डालियां सजा देती थी। राजकुमार के विस्मय का ठिकाना नहीं रहा।
सोनपरी से आज्ञा लेकर वह आगे बढ़ा तो उसे हीरा परी मिली और फिर मोती परी भी। वह बारी बारी दोनों परियों से मिला। जब चांदी परी और सोन परी पेड़ की जड़ और तना डालियां बना लेती थी, तब हीरा परी हीरे के पत्ते और डालियां सजा देती थी और फिर मोती परी मोतियों के फलों के गुच्छे डालियों पर डाल देती थी। अंत में राजकुमार तोता परी के महल में पहुंचा। तोता परी की विशेषता ये थी कि जब चांदी, सोने, हीरे और मोती से बना पेड़ तैयार हो जाता था, तब वह एक सुंदर तोता बनाकर पेड़ पर बैठा देती थी। जब तोता प्रसन्न होता था, तब पेड़ सुंदर और खिला खिला रहता था। तोते के उदास होते ही पेड़ भी मुरझाने लगता था। राजकुमार को अपनी मनोकामना पूरी होती लगी। वह सभी परियों को साथ लेकर मणि के सहारे पृथ्वी लोक पर वापस आ गया। राजकुमार ने मंदिर में देवता की मणि उन्हें लौटा दी और साधु महाराज को धन्यवाद देने गया। उसकी सफलता से साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजकुमार को एक लाठी और एक रस्सी दी, जिससे जरूरत पड़ने पर वह रास्ते में परियों सहित अपनी भी रक्षा कर सकेगा। साधु ने बताया कि लाठी और रस्सी की शक्ति ये है कि जब चाहे किसी को भी अपने पास बुला सकता है। वहां से आगे वह दूसरे साधु को भी धन्यवाद देने के लिए रुका। साधु उसकी पितृभक्ति से बहुत प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर उसे एक विशेष कटोरा दिया, जिससे वह अपनी इच्छा अनुसार हजारों लोगों को स्वादिष्ट भोजन करा सकता था। राजा ने वृक्ष लाने के लिए राजकुमारों को 2 वर्ष का समय दिया था। वह समय भी जल्द ही पूरा होने वाला था। राजकुमार जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। संयोगवश उसे रास्ते में उसके 3 भाई मिल गए। वे सोने चांदी का पेड़ बनवाकर राजमहल को वापस लौट रहे थे। उन्होंने चालाकी से राजकुमार से सारी बातें जान ली। उनकी नीयत फिर खराब हो गई। चलते चलते उन्हें रास्ते में वहीं कुआं मिला। उन्होंने धोखे से राजकुमार को उसमें धकेल दिया और परियों के साथ राजमहल में वापस आ गया। अगले दिन 3 भाई परियों को लेकर दरबार में आए। उन्होंने राजा के सामने परियों से पहले सुनहरा वृक्ष बनाने के लिए कहा, किंतु बहुत मिन्नतें करने के बाद भी परियों ने वृक्ष नहीं बनाया। वे पहले ही 3 राजकुमार के अपने बड़े भाई के प्रति दुर्व्यवहार से बहुत क्रोधित और दुखी थी। लेकिन राजकुमार भला कहाँ हार मानने वाले थे। सोने चांदी का जो वृक्ष वे कारीगर से बनवा कर लाए थे, उसे उन्होंने दरबार में मंगवाया और राजा के सामने पेश किया। लेकिन राजा उससे देखकर संतुष्ट नहीं हुआ। राजा ने कहा, मैंने तो पेड़ को बनते हुए देखा था, बना बनाया नहीं, और फिर इस पर तो तोता भी नहीं है। उचित यही होगा कि हम बड़े राजकुमार के भी आने की प्रतीक्षा कर लें। उधर कुएं में गिरे हुए राजकुमार को एक बार फिर उसी चरवाहे ने बचा लिया। राजकुमार ने आभार व्यक्त करते हुए कटोरे की मदद से चरवाहे के परिवार सहित सभी गांव वालों को स्वादिष्ट भोजन करवाया। फिर वह बहुत दुखी और उदास मन से राजमहल की ओर लौटा। उसके पास ना ही परियां थी, न पिता के स्वप्न वृक्ष को बनाने की क्षमता। राजमहल में प्रवेश करते ही उसे दरबार में हुई सारी घटना का पता चल गया। वह उसी समय पिता के पास गया और उसे अपने भाइयों की सारी करतूत बताई। उसने वादा किया, राजकुमार ने वादा किया कि अगले दिन वह दरबार में स्वप्न वृक्ष को बनते हुए दिखाएगा। लाठी और रस्सी की मदद से उसने परियों को अपने पास बुला लिया। अगले दिन वह उनके साथ दरबार में आया। परियों ने राजा के सामने रुपहला सुनहरा हीरे मोतियों से जड़ा पेड़ बनाया। अंत में पेड़ पर सुंदर तोता भी आ गया। राजा प्रसन्नता से गदगद हो उठे। उन्होंने सबसे बड़े राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। धन्यवाद देता हूँ उषा सिंह का, जिनकी वजह से कहानी को यहाँ तक लाना संभव हो पाया। अगर आपको भी ऐसे ही और रोचक कहानियाँ सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और रोचक कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।